हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एफ्टर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम 1 ईयर का मेरा पीएनएल देखने वाले हैं, यानी कि लास्ट जून से लेकर इस जून तक का। ठीक है, क्यों ये पीरियड को हमने सेलेक्ट किया पहले वो जान लेते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जून में मैंने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि अब टेलीग्राम ग्रुप हो चुका है, वो शुरू किया था और पब्लिकली मेरी जो जर्नी है वो डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से मेरा ये साल रहा और कहाँ से मैंने शुरुआत किया था और अभी मेरा करंट क्या सिचुएशन है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, सीधा क्या प्रॉफिट हुआ एंड ऑल ये देखने के लिए। रादर दैन दैट मैं बहुत सारी चीज़ें वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को सिखाते हुए जाऊँगा, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो उससे यूट्यूब को अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ, हमारे कंटेंट अच्छे हैं और लोगों को दिखाना चाहिए। ठीक है, याद रखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह मैं आप लोगों को आज शो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई तरह का शो ऑफ कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट्स एंड ऑल का। प्रॉफिट भी मेरा है, लॉसेस भी मेरे हैं, पैसे भी मेरे हैं। ना मेरा पैसा कोई और एंजॉय करेगा और ना ही मैं इससे कुछ शो ऑफ करके कुछ बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक तौर पर इंस्पिरेशन के लिए है आप लोगों के लिए, और साथ में मैं नॉलेज भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, ये चीज़ें अगर मैं भी कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीरोधा का अकाउंट है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा डेली बेसिस में अपने पोजीशंस के जो भी है वो अपडेट शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप लोग जुड़े हुए नहीं हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो ये मैं डेली बेसिस पे अपने जो भी पोजीशंस है उसके अपडेट शेयर करता रहता हूँ। अभी चलते हैं हमारे कंसोल की तरफ और देखेंगे कि क्या हमारा अभी का सिचुएशन बना। तो सबसे पहले इक्विटी का देख लेते हैं। तो जून से हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज जून में मैंने ये टेलीग्राम का चैनल और लाइव जो आज तक का हमारा जर्नी है वो तय किया था, सो दैट कोई भी इंसान जो स्टॉक मार्केट में आए उसको ऐसा नहीं लगे कि भाई ये स्टॉक मार्केट सिर्फ गैम्बलिंग है और या तो जिसके पास बहुत पैसे है सिर्फ वही यहाँ से पैसा बना सकता है, और या तो जिसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही बना सकता है। इसमें अगर आप सही से पढ़ते हो, सीखते हो, चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो आप भी इसमें से पैसे बना सकते हो। और ये चीज़ मैंने लाइव कवर किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी की देख लेते हैं। तो इक्विटी में बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16-17 हज़ार है और यहाँ पे आपको लगभग 13,000 रुपये का नेट में प्रॉफिट दिख रहा होगा। 2,500 का यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस है जो कि ब्रोकरेज वगैरह रहता है, और यहाँ पे 750 का कुछ क्रेडिट डेबिट है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अनरियलाइज्ड -24,000 दिखेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो ये जो रियलाइज्ड पीएनएल है ये तो आप समझ रहे हो कि जितना मेरा प्रॉफिट बना इक्विटी में वो। नाउ मैं जो है पूरा का पूरा 2020, 21 और 22 मैंने पूरा का पूरा डिवोट किया है एफएनओ को सीखने के लिए, क्योंकि इक्विटी मुझे थोड़ा बहुत आता था। तो मैं चाहता था कि एफएनओ पे अच्छे से फोकस करूं और उसको सीखूं। तो वो चीज़ पे मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और ज़्यादा उसमें मैंने पैसे लगाए हैं रादर देन इक्विटी में। लेकिन लेटर दिस ईयर मैंने सोचा, मतलब अर्ली दिस ईयर एंड लेटर इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि 2021 के एंड की तरफ में मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे एक्सेस में ऐसे ही डीमैट पे पड़े रहते हैं एंड आई एम नॉट यूजिंग इट। ठीक है, उसका मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो क्या कर सकता हूँ कि उससे मैं कुछ खरीद के उसको प्लेज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अच्छे जो स्टॉक्स है उनको खरीद के छोड़ देते हैं। तो जो अच्छे स्टॉक्स थे उनको मैंने खरीद के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये सारे कोई भी मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं है, याद रखिए ये सारे अच्छे टॉप लार्ज कैप जो स्टॉक्स थे उनको लेकर मैंने खरीद कर रख दिया था। और अभी जो है मार्केट नीचे की तरफ आया है तो वो आपको -24,000 एंड ऑल दिख रहा होगा, और अभी मैंने फ्रेश बाइंग वगैरह दोबारा से शुरू करा है। ठीक है, और ये जो भी देख रहे हैं आप, इसमें से 80 या 90% जो स्टॉक है वो प्लेज करे हुए हैं, इस कारण से आपको ये दिख रहा है। और इसको मैं बेचने नहीं वाला, तो इसलिए ये पड़े रहेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो बाकी के नेट रियलाइज पीएनएल देख रहे हैं, तो ये छोटे मोटे कुछ इक्विटीज के होंगे, स्विंग या पोजीशंस मैंने लिए होंगे, तो उसका ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब चलते हैं एफएनओ की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं करेंसी, कमोडिटी एंड म्यूचुअल फंड में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं आप लोग को एक बार वो दिखा देता हूँ। करेंसी में कुछ भी नहीं है, कमोडिटी में क्या है देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, और म्यूचुअल फंड्स भी मैं यहाँ से नहीं करता, ग्रो में मैं अलग से करता हूँ, उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो आ रहा है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में चलते हैं, और ये है अभी तक का मेरा फाइनल आउटपुट, और अभी आप देख सकते हो कि ये करेंटली चल रहा है। ठीक है, सो लगभग 25-26 हज़ार ये चल रहा है, और ये मई का मंथ अगर ख़त्म होगा तब जाके मेरा फाइनली 1 साल कंप्लीट होगा, फ्रॉम जून टू मई एंड तक। अभी तक मई एंड नहीं हुआ है। आप इसको कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं। नाउ इसका ब्रेकडाउन समझते हैं। यहाँ पे 12.3 लाख का मेरा नेट प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट है, 36,000 का मेरा चार्जेस एंड टैक्सेस है, एंड 12 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ कई लोग हैं जो बिना जाने, अच्छा ये अनरियलाइज पीएनएल इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने काफ़ी सारा प्रॉफिट बुकिंग किया था। बुकिंग करने के बाद कल से मैंने परचेस करना शुरू किया था, तो डे एंड में पीएनएल शायद से 1,000 रुपये कुछ लॉस पे होगा, जो कि अभी आप देख सकते हैं 25,500 समथिंग का प्रॉफिट पे चल रहा है। एनीवे, सो कई लोग हैं जो आके कमेंट करते हैं कि 12 लाख रुपए का प्रॉफिट सिर्फ 36,000 के चार्जेस एंड टैक्सेस के साथ पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है, नंबर 1 अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो, नंबर 2 अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या ऑप्शंस में अगर ट्रेड भी करते हो तो वो स्विंग या पोजिशनल होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करते, अगर यही प्रॉफिट मैंने इंट्राडे में बनाया होता 12 लाख रुपए का रियलाइज्ड पीएनएल, तो नहीं भी करके मुझे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया का ब्रोकरेज और टैक्सेस पे करना पड़ जाता, चार्जेस और टैक्सेस मुझे पे करना पड़ जाता, और मेरा शायद से जो अभी आप 12 लाख रुपए का नेट पीएनएल देख रहे हो वो शायद से 9.5 या 10 लाख तक मैक्सिमम रह पाता। ठीक है, ये आइडियल मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि 2 से 2.5 लाख रुपए का कम से कम यहाँ पर मुझे चार्जेस एंड टैक्सेस लगते अगर मैं इंट्राडे करता तो। जस्ट बिकॉज मैं एक तो फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ, हाँ ऑप्शंस भी ट्रेड करता हूँ, मेंबर्स को ट्रेन करना रहता है, सिखाना रहता है, और साथ में मुझे अच्छे अगर दिखाई देते हैं स्टॉक्स वहाँ पे बाई या सेल करने के लिए तो वो मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मेरा हेवीली जो है, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि कोटक, रिलायंस एंड बजाज फिनेंस में चलता रहता था ट्रेडिंग, और अभी जो है मैंने कोटक को हटा के SBIN को यूज़ करना शुरू कर दिया है, और ये ही मैं फ्यूचर्स पे ट्रेड करता हूँ 90% ऑफ द टाइम। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे CEP यानी कि ऑप्शंस है और यहाँ पे होल्डिंग्स है, तो ये अभी मार्केट मुझे सही से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि डायरेक्शन क्या होने वाला है, इसलिए मैंने ये छोटे ट्रेड्स है मेरे लिए, इनको मैंने एग्जीक्यूट करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लॉस होगा तो 40-50 हज़ार का होगा, और प्रॉफिट होगा तो 1-1.5 लाख रुपए का हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। बट फोकस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है मेरा 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे 12.29 लाख का आपको रियलाइज्ड पीएनएल दिख रहा होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे सब प्रॉफिट है? नहीं, देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस दिखाई देंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ, तो देखिए नाउ ये एक ट्रेड नहीं है, आप देखो यहाँ पे 7,200 क्वांटिटी दिख रही है, तो ये मल्टीपल ट्रेड्स अगर एक ही मंथ में हुआ है ना, तो उसका क्यूमुलेटिव डेटा आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे लॉसेस बने हैं। यहाँ पे हाईएस्ट लॉस जो है वो 3,18,000 का भी बना है, उसके बाद 1.5 लाख, 1,40,000। अगेन दिस इज नॉट वन सिंगल ट्रेड, दिस इज मल्टीपल ट्रेड्स, 3,750 क्वांटिटी, 7,200, 5,000 क्वांटिटी, दीज आर नॉट सिंगल ट्रेड्स। डोंट थिंक कि एक ट्रेड पे 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, एक ट्रेड में 70-80 हज़ार का, 50 हज़ार का, इस तरह का 1-1 लाख रुपए का मैक्सिमम उतना का लॉस हो सकता है। इतना हेवीली मेरा रिस्क नहीं रहता है। ये जो आप देख रहे हो ये क्यूमुलेटिव है। ठीक है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो देखिए अगेन ये भी जो है ये भी थोड़े से मल्टीपल है। तो आप देख रहे थे वहाँ पे जब मेरे लॉसेस थे तो 3 लाख मैक्सिमम था, 1,60,000, 1,40,000, 1,30,000, 84, 71, और उसके बाद तो 5 डिजिट में आ गया था 63, 40 ऐसा करके। ठीक है, और जब मेरे प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं तो 5.5 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1,90,000, 1,90,000, 86 इस तरह से है।
तो आपको ये चीज़ दिख सकता है कि जो मेरे बड़े प्रॉफिट है वो मेरे जो बड़े जो लॉसेस है उनके डबल साइज के हैं, राइट। सो ये जो है आप लोगों को क्लियर कट समझाने के लिए था कि ये हमारा नेट फंडा रहता है। यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट ऑल द टाइम। हाँ, जबकि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉफिट दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, आप देखने में आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शंस भी ट्रेड किया हुआ था 47,000 का। यहाँ पे आप देखिए 42,000 का प्रॉफिट है, ये तो फ्यूचर्स है, लेकिन ऑप्शंस में भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिख रहे होंगे। देखिए 136%, यहाँ पे 1500%, राइट, बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 386%, यहाँ पे 126%, 48%, इस तरह का प्रॉफिट बना है, ठीक है। इनफैक्ट अभी मई का, आई गेस ये मई का ही है, ठीक है, हाँ 22 मई 36,400 का, तो ये भी चल रहा है। और अभी भी आप देख सकते हो कि हमने एक आज या कल ही ये ट्रेड्स दिए थे जिसमें आप देखो 36% का प्रॉफिट, यहाँ पे 66% का नेट प्रॉफिट चल रहा है हमारा, यहाँ पे 25% का, यहाँ 54% का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे ऑलरेडी 1 या 2 दिन के अंदर इतना प्रॉफिट बन रहा है। और इसके पहले वाले हफ्ते में विद इन 1 और 2 वीक के अंदर हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके ऑप्शन सेल करके, ठीक है, हमने वहाँ पे भी लगभग 20% का रिटर्न, एक लॉट पे हमको 50K के आसपास का लग रहा था, प्रॉपर मार्जिन एंड ऑल सब हेज वगैरह करने के बाद 50K पड़ रहा था। तो हमने टोटल 2 लॉट्स पे किया हुआ था, तो हमको 1,10,000 के आसपास पड़ रहा था। उसमें हमने 20 से 22,000 का प्रॉफिट बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए मई में ये ही 2 है, ठीक है, 12,600 और 11,915, तो लगभग आप ऐड कर लो तो लगभग ये 24,000 के आसपास पड़ते हैं। इन्हीं दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। अभी इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप किसी के साथ मेरा प्रॉफिट को कंपेयर ना करें। मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरे लिए है, मैंने मेहनत से बनाया है और इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत, टाइम, पढ़ाई, पैसे सब कुछ डाले हैं, अपना डिप्रेशन, बहुत बहुत कुछ झेला है, ठीक है। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। किसी और के लिए ये नहीं भी हो सकता है, किसी के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, किसी के लिए शायद से एक दिन का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रॉफिट कितने कैपिटल पे बना है ये जानना जरूरी है। अगर हमने 25-30 लाख रुपए का कैपिटल पे ये 12 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है तो ये 50% का रिटर्न है। अगर हमने 60-70 लाख के कैपिटल पे बनाया है तो ये कोई रिटर्न टाइप का ऐसा हुआ ही नहीं, बेयरली 20-22% का रिटर्न है। तो पहले ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये किस कैपिटल पे बना है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आपको मेरा अकाउंट स्ट्रक्चर एंड ऑल देखने को मिल रहा होगा कि करेंट वैल्यू क्या चल रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे है अकाउंट कर्व विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है। ये जो अभी आपने देखा 12 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून में मैंने लास्ट ईयर ये सभी के साथ शुरू किया था, तो आप देख सकते हो जून से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और उस समय मैंने बोला था कि मेरा अकाउंट जो है वो 4 लाख रुपीज़ से मैंने शुरू किया था, ठीक है। और वो आप देख भी सकते हो कि ये 5 लाख का मार्क है, उसके नीचे आप देख सकते हो 3.9 लाख रुपीज़ इस तरफ के आसपास का है। ये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 लाख पहुँचा, ठीक है। तो जो हम 1 ईयर की आज जो वीडियो बना रहे हैं, ये 1 ईयर के जो कैपिटल है, शुरुआत 4 लाख से हुआ था। धीरे धीरे इस पे टाइम के बाद जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जैसे जैसे मेरे पास और पैसे आए, तब मैं पैसे को और यहाँ पर ऐड करता गया, ठीक है। तो जुलाई में आप देखिए दोबारा से मैंने एक पे इन किया है, लगभग ये है आपका, यहाँ पे है 1 लाख का पे इन, और फिर यहाँ पे 1.5 लाख का है अगस्त में, और यहाँ पे 1.5 लाख रुपया का है अगस्त पे, और फिर सितंबर में है 1 लाख, 1.5 3, यहाँ पे 1 4, और यहाँ पे 1 5, और यहाँ पे 4 9 लाख। तो सितंबर तक, ऐसा नहीं कि जून में, सितंबर तक धीरे धीरे ट्रेड करते करते मेरा प्रॉफिट होते होते, हाँ जैसे कि यहाँ पे 8 लाख है तो 8 लाख से ये बढ़ते 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 जब 8.5 चला गया, 8.86 9 लाख के आसपास गया, फिर मैंने वहाँ पर कैपिटल ऐड किया। इस तरीके से जब प्रॉफिट होते गए तो 4 लाख से मैंने धीरे धीरे वहाँ पे पे इन किया, और टोटल मेरा 9 लाख रुपये का अकाउंट साइज हुआ, 9 लाख रुपया का पे इन हुआ, ठीक है। और नेट साइज जो है सितंबर तक प्रॉफिट होते होते वो अकाउंट वैल्यू 10-10.5 लाख के ऊपर चला गया था, ठीक है। तो जो जून में हमने शुरुआत किया था, अगर हम लोग पकड़ते हैं जून से सितंबर तक का ही पूरा, तो 9 लाख रुपए थे उस समय, रफली 8-9 लाख, और उससे आज हमारा 12 लाख का
प्रॉफिट है। तो अगर हम सिर्फ उस पैसे के कंपेयर में देखेंगे तो इट इज नियर अराउंड 150% का रिटर्न। लेकिन हमने दिसंबर के तरफ में दोबारा से काफी सारी पेइंस करी है। क्यों? क्योंकि अगेन मेरा अकाउंट काफी अच्छे से ग्रो कर रहा था, हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा था, और वहां पर मैं जब पैसे को अच्छे से बना पा रहा था तो मैंने वहां पर फिर से जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने उसको और ऐड किया। तो देखते हैं कि लगभग यहाँ पर नवंबर के एंड में मैंने 2 लाख रुपए ऐड किया है, फिर 1 लाख, उसके बाद 3 लाख, ठीक है, 4 लाख, और यहाँ पर 3 लाख, 7 लाख, यहाँ पे 8, यहाँ पर 9, और यहाँ पे 10, 11। तो टोटल यहाँ पर मैंने 11 लाख रुपए के आसपास डाले थे। ठीक है, याद रखिए ये दिसंबर के एरिया पे है। ठीक है, दिसंबर की एरिया पर मैंने 11 लाख रुपए डाले थे। पहले ही वहां पे 8 से 9 लाख थे और यहाँ पे 11 लाख चले गए। ठीक है, तो ओवरऑल जो अकाउंट साइज हो गया था वो 19 से 20 लाख का हो गया था। अभी ये प्रॉफिट के चक्कर में ये 25-26 दिख रहा होगा, वो मेरे उस समय प्रॉफिट हो चुके थे इस कारण से। लेकिन अदर देन दैट जो मैंने पैसे डाले थे वो आपके लगभग 18 से 20 लाख के बीच का हो गया था। मैंने पे इन इतना का किया हुआ था। ठीक है, नाउ ये जो पे इन मैंने किया, याद रखिए जो यहाँ पे 11 लाख रुपए डले हैं वो दिसंबर में डले हैं, और दिसंबर से लेकर अभी तक सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ठीक है, और पहले 8 से 9 लाख थे, उसी का जस्ट अभी 1 ईयर हुआ है। तो इवन इफ दिसंबर से अभी तक जो हम देखते हैं तो उसमें भी हमारा 100% से ज़्यादा का गेन है अगर सिर्फ उस 11 लाख को पकड़ते हैं। लेट से अगर हमको क्यूमुलेटिवली समझना है कि एक्चुअली में परसेंटेज वाइज ग्रोथ कितना हुआ है अकाउंट का, तो इसके लिए हम लोग सिंपल फंडा ऐसा कर सकते हैं, कुछ हम लोग यहाँ से पकड़ के एवरेज आउट कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे हमको दिख रहा है 150% का ग्रोथ है, जुलाई से लेकर सितंबर को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और उस समय 8-9 लाख थे, वहां से लेकर अभी तक हमको 12 लाख मतलब 150%, और यहाँ पर मेरे पास 10 से 11 लाख रुपए मैंने पे इन किए थे, उसका 6 ही महीने हुए हैं, तो उसके हिसाब से 100%। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो नियर अराउंड 120% का मुझे जैसा दिखता है कि मेरे टोटल अकाउंट पर गेन हुआ है। ठीक है, और हिसाब से आप देखो भी तो 32 लाख के आसपास मेरा भी अकाउंट का साइज चल रहा है करंट एट द मोमेंट। तो 32 लाख जो अगर आप पूरी भी ऐड कर लेते हो तो 18-19 लाख के आसपास भी अगर जाता है तो लगभग 80% का ओवरऑल गेन हो चुका है। याद रखिए ये जो 11 लाख मैंने डाले हैं वो दिसंबर में डाले हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ अभी तक 6 ही महीना हुआ है। वो पैसे डाले हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उसमें भी लगभग 100% से ज्यादा का गेन उस कैपिटल पे भी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। ठीक है, अभी आप तो देख रहे हो कि अकाउंट पे मेरा 100% के आसपास या उससे ज्यादा का ग्रोथ हो चुका है। ठीक है, लेकिन कैसा रहा ग्रोथ ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। क्या मुझे सभी चीजें पता थी? क्या मैंने कोई गलतियां नहीं करी? ये सभी चीजों को अभी देखते हैं। तो ये सारी चीजों को पहले समझने से पहले हम देखते हैं कि किस तरह से ये सिनेरियो गया। तो देखिए यहाँ पे ये 4,94,000 से ये उतर के 475 तक आया, यानी कि लगभग आपको 25 से 30 हज़ार का लॉस मतलब ड्रॉ डाउन दिखा होगा। यहाँ पे 12.47 लाख से ये उतर के आपको 11.3 लाख यानी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का ड्रॉ डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पीक गया था 26,28,000 पे, 2688 पे, और उतर के वो 2521 पे आ गया था, यानी कि अगेन मोर देन 1.5 लाख का यहाँ पे ड्रॉ डाउन। और सबसे बड़ा मेजर ड्रॉ डाउन हमको तब देखने को मिला जब ये आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर आया था। ठीक है, नाउ रशिया और यूक्रेन के वॉर में मार्केट तो फॉल हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मार्केट बहुत वोलेटिलिटी की तरह से गिरा है। ठीक है, वो इस तरह से नहीं गिरा था, वो इस तरह से होते होते गिर रहा था। तो हमारे कई सारे स्टॉप लॉसेस वो हिट करते करते जा रहा था, और ये जो था ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉडाउन था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तक में हमारा जो है एक्सपोजर मैक्सिमम हो चुका था, उसके बाद हमने बहुत कैपिटल पे प्रॉफिट बना लिया था, 30 लाख के आसपास अकाउंट चला गया था, और उसके बाद फिर हमको लॉसेस होने शुरू हुए। आप देख सकते हो ये 30 लाख के ऊपर का अकाउंट में चला गया है, 30-31 लाख पे, और उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ आने लगा था। तो कुल जो आप देख सकते हो नेट जो मेरा अकाउंट है उस पर मोटा मोटी जो मेरे को दिखता है 20% के आसपास मेरे को डिप देखने को मिला था 2 महीने में, फेब और मार्च मिलाकर। ठीक है, ये ओवरऑल टिल माई जर्नी जितना भी रहा है उसमें सबसे बड़ा डिप मुझे देखने को मिला है। क्या ये डिप नॉर्मल था? क्या इसमें कुछ सुधार सकते थे हम? शायद से,
ठीक है। और क्या मैंने इस दौरान ये जो 1 साल जो मैंने ये आप लोगों के साथ लाइव हर रोज पीएनएल शेयर किया, ये मेरे लिए भी इजी नहीं था, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे, किस तरह का मुझे फीडबैक मिलेगा, कब मेरे अकाउंट के साथ क्या होगा, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, राइट। बस मुझे अपने स्ट्रैटेजी पे, अपने लर्निंग्स पे, अपने बैक टेस्टिंग पे, इस पे बैठना था, फोकस करना था और उसको एग्जीक्यूट करना था। प्रॉब्लम ये आता है ना कि जब इस तरह का ड्रॉ डाउन फेज आता है, लोग वहाँ हार मान जाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इतने साल हमने बैक टेस्ट किया है, इस स्ट्रैटेजी पे हमने काम किया है, ठीक है, और उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसी को करते हैं। और इस महीना जो था, मई का मंथ, दिस वाज द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मंथ, जहाँ पे कि मैंने 9 से 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है सिर्फ अकेले इस महीने में। थोड़ा सिंपल पर्सन लाइक अस, ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल से बिलोंग करते हैं, जिनका सालाना इनकम इस तरह का होता है, एक महीने में ये बना पाना हमारे लिए एक अद्भुत, इस फीलिंग को शायद से हम एक्सप्रेस ना कर सके, ये इस तरह का मोमेंट होता है हमारे लिए। तो एनीवे फाइनली जब ये ड्रॉ डाउन हुआ था, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये भी किसी एक स्टॉक के चार्ट से कम नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखिए, ये इस तरह से स्टेबल है, फिर से एक जंप मार के फिर स्टेबल, फिर से जंप, फिर स्टेबल, मतलब एक ही जगह पे रुक गया है, फिर से सीधा जंप, उसके बाद देखिए ड्रॉ डाउन, और देखिए ड्रॉ डाउन से पहले डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, ये देखिए यहां से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो है ना, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट आपके अकाउंट वैल्यू पे भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका किस तरह से अकाउंट का ग्रोथ हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जो है मेरा अकाउंट साइज ऑल टाइम हाई पे चला गया है, 32 लाख के आसपास चला गया है इसका वैल्यू, ठीक है। और आई एम हैप्पी कि हमने जो पहले प्रीवियस हाई बनाया था उसको हम दोबारा से तोड़ सके, क्योंकि ये जो ड्रॉ डाउन वाला फेज होता है, ये सभी के लाइफ में आएगा, आना ही होगा, ठीक है। आप इससे बच के भाग नहीं सकते, ठीक है। और इसके पहले भी, ठीक है, जून से जो हम यहाँ तक ट्रेड कर रहे थे, क्या दिस वॉज माई बेस्ट ईयर? ऑब्वियसली ये हमारा बेस्ट ईयर है, हमने इसमें सबसे ज़्यादा पैसे भी बनाए हैं ट्रेडिंग के द्वारा। लेकिन यहाँ पे लर्निंग्स भी हमें बहुत हुई है, जो जो हमने गलतियाँ करी है वो सारे हमने नोट किए, उनसे सीखा और कोशिश किया कि उसको नेक्स्ट टाइम ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गलतियाँ करें चले, अगर आप शुरू कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में नए हो, तो आप मेक श्योर करिए कि आप छोटे पैसे को लाओ, छोटे पैसे से ट्रेड करिए, जितनी सारी गलतियां होते हैं उसको लिखिए, लिख के उसको समझिए और कोशिश करिए उसको अवॉइड करने का। ये पूरा का पूरा जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये सारा चीज़ डिपेंडेंट है साइकोलॉजी पे। अगर आपका साइकोलॉजी नहीं रहेगा ना, तो आप इतना बड़ा अकाउंट साइज आप मैनेज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी अगेन किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, किसी के लिए ये शायद से कुछ ना हो, किसी के लिए शायद से ये बहुत बड़ा अमाउंट हो, ठीक है। मेरे लिए ये अच्छा अमाउंट है, मेरे लिए अब ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रह गया, क्योंकि अब मैं बड़े बड़े पैसे यहाँ पे देखते रहता हूँ, तो अब मुझे इससे बहुत ज़्यादा बड़ा देखने से भी ज़्यादा फील नहीं आएगा, ठीक है। एक अंदर से जो होता है ना डर या एक्साइटमेंट, मुझे नहीं होगा इस चीज़ से, ठीक है। सो आई होप मैं जो भी चीज़ें हो पाया यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर सका। आज तक एवरी डे, डेली बेसिस पर मैंने आप लोगों के साथ पीएनएल शेयर करा है, ठीक है। मुझे भी बहुत डर लगता था, एक बार मैं आपको दोबारा से ले जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कि आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये है फाइनल 12.29 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, जिसमें कि 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है और चार्जेस वगैरह 36,000 के हैं, ठीक है। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर भी हमने देखे हैं, मिस्टेक्स करी है, सीखा है, समझा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ फाइनली हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि आपका स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप उनके साथ बैठ सको, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सको। मैं तो स्टॉक से साथ भी बिल्ड करता हूँ, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर अ बिगिनर कि अपने स्ट्रैटेजी के साथ फ्रेंडशिप कर सके, क्योंकि जिससे आप फ्रेंडशिप करोगे ना, उसी पे आप रिलाई कर सकोगे। और स्टॉक मार्केट में आपको अपने स्ट्रैटेजी पे रिलाई करना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क और मनी मैनेजमेंट को समझना, क्योंकि अगर आप अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को बिगाड़ते हुए चीज़ें करेंगे तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हो। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को डैशबोर्ड में ये अकाउंट वैल्यू कर्व दिखाया था, ये जो ड्रॉ डाउन वाला जो फेज आया था मेरा, ठीक है, ये सभी के लाइफ में तो आता है,
लेकिन इस ड्रॉडाउन फेज से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट ड्रॉडाउन वाले फेज में पूरा चेंज करने लगते हैं, माइंडसेट खराब हो जाता है उनका। ठीक है, क्या मुझे डर नहीं लगा था? मुझे भी लगा था। जब ये पहला 1-1.5 महीना गिरा था ना, तो मुझे उतना डर नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद और भी जब गिरते जा रहा था और फिर मैंने अपने अकाउंट को इवैल्यूएट किया और मैंने जब देखा कि इतना गिर चुका है मेरा अकाउंट, तब जाके मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था। थोड़ा नहीं, मैं बोलूँगा काफ़ी मैं डर गया था। ठीक है, लेकिन मैं अपने चीज़ों पे, अपने जो भी डिसीजन मेकिंग है उस पर स्टिक करके रहा और मैं अपने एक्शंस को, जो भी हमने सीखा था, प्रैक्टिस किया था, बैक टेस्ट किया था, और जो मैं अपने एडवांस जाओ के मेंबर्स को भी सिखाता हूँ, उन चीज़ों पे मैं टिका रहा, बैठा रहा और उसको लेकर हम चल रहे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा या बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ में आएंगे, हमारे भी आए, हमारे पर्सनल लाइफ में भी आए हैं, फाइनेंशियल लाइफ में भी आए हैं, ट्रेडिंग में भी आया है, ट्रेनिंग में भी आया है, हर जगह आता है। ठीक है, उससे आपको झुकना नहीं है, आपको उसी चीज़ को रिपीट डेली बेसिस पे हर हफ्ते, हर महीने चार्टिंग करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब मार्केट देगा छप्पड़ फाड़ के देगा। जैसे कि ये महीना है, इस महीना मार्केट बहुत क्रेजी तरीके से फॉल कर रहा था, काफ़ी लोग पैसे बहुत सारे लूज कर रहे थे। एक एक दिन में ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि आज इन्वेस्टर्स ने 6 लाख करोड़ लॉस कर दिए, 4 लाख करोड़ लॉस कर दिए, 10 लाख करोड़ लॉस कर दिए इन्वेस्टर्स ने आज। वहीं पे हम पैसे बना रहे थे। और अगर आप सही चीज़ को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, मार्केट आपको देगा, रिवॉर्ड देगा। अपने स्टॉप लॉस के साथ फ्रेंडशिप बनाइए, उसको यूज़ करिए, कभी भी उससे दगाबाजी मत करिए, पोजीशन साइजिंग को इतना ज़्यादा मत बढ़ाइए कि आप उसको इमोशनली हैंडल नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल एक करियर बना सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।